वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के वर्कशीट नंबर 36 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट है 25 सितंबर 2020 की, क्लास 10th एंड सब्जेक्ट इज साइंस। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे। तो आज के वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अच्छे से समझेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। First question is, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, कंपाउंड देता है। और कंपाउंड कैसा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। और जो कंपाउंड है वो ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर है। तो वो एलिमेंट कौन सा होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले तो जो सिलिकॉन आर्गन है वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। बचा क्या, कैल्शियम कार्बन। तो कार्बन क्या है, यहाँ पे बोल रखा है जो कंपाउंड है उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम बनेगा। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज, मेटल्स ऑक्साइड्स आर इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, the non-metal which can conduct electricity is graphite. Okay, graphite is a non-metal and graphite is a good conductor of electricity. चलिए फोर्थ क्वेश्चन इज, अरेंज कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट दे रखा है, कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम। तो आपको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले कम, उससे उससे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव। तो इस ऑर्डर में क्या बनेगा आपका आंसर, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, देन एल्यूमिनियम। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नॉन बाय व्हाट नेम। तो देखिए एक क्या कहते हैं, एक मेटल की जो ना लिस्ट है, ठीक है, उसमें उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसे प्लेस किया गया है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव सीरीज। ओके, एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। सिक्स क्वेश्चन इज, a dash reactive metal displaces a dash reactive metal from its salt solution। तो इसका आंसर होगा, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। कहाँ से, सॉल्ट सॉल्यूशन से। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन इज, नेम द आयन मेड बाय नॉन मेटल कटायन और अनायन। तो जो नॉन मेटल है वो क्या बनाता है, अनायन बनाता है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन इज, सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, नेम एनी वन। तो ऐसे बहुत मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो उसमें आप किसी भी एक एग्जाम्पल, किसी भी एक मेटल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, एल्यूमिनियम। नाइन्थ क्वेश्चन इज, मेटल विच इज मोस्ट एबिडेंट अर्थ क्रस्ट इज। तो सबसे मोस्ट एबिडेंट, जो प्रचुर मात्रा में आपके अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, कौन सा मेटल है, तो वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये अराउंड 8% जो है एग्जिस्ट करता है आपके अर्थ क्रस्ट में। चलिए 10th क्वेश्चन इज, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ई Z equals to 16 is 286, will it lose 6 electrons or gain। तो यहाँ आप देख सकते हैं 286, तो ये कभी भी 6 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, गेन करेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, एक नोबल गैस बन जाएगा। चलिए तो अब जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी से भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी गई थी, इनको कंप्लीट करनी थी और यहाँ पे बैलेंस भी करना था आपको। तो फर्स्ट रिएक्शन में जो बना है आपका प्रोडक्ट वो क्या है, तो वो है आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। सेकेंड में जो आपका बना है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है। और लास्ट में बना है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। जर्नली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, बट व्हेन मेटल्स एक्सपेक्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड बाय। तो इसका आंसर आपको है गिवन, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो आपके जो रेडोस रिएक्शन होता है उसमें एज अ रिएक्टेंट काम करता है, जो रिमूव इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करता है। चलिए, तो ये क्या है, क्या हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हेन मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम आर ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड। ओके, बट जब ये किसी मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, जो मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इम्प्लाइज दैट नाइट्रिक ऑक्साइड्स मैग्नीशियम। ठीक है, और जो मैग्नीशियम है इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, विच चेंजेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम +1 to 0। तो यहाँ पे जो होती है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मैग्नीशियम। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड स्विच। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सिंपल सा है कि अगर आपके पास हैमर है, ठीक है, we can beat the sample if it can be beaten into thin sheet। अगर जो भी आपको यहाँ पे आइटम्स गिवन है अगर उसको वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज वो क्या है, मेलेबल इन प्रॉपर्टीज हैं। तो वो क्या है, मेटल्स हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और अगर नहीं हुए तो वो क्या है, नॉन मेटल है। सिमिलरली वी कैन यूज द बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच टू सेटअप अ सर्किट विद द सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैटरी, बल्ब, वायर को एक सर्किट में क्या करेंगे, सेट करेंगे। और अगर इफ द सैंपल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो सैंपल है उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, कंडक्ट करी, तो वो क्या है, मेटल। अदरवाइज वो क्या होगा, आपका नॉन मेटल। ओके, चलिए सेकंड बी इसमें पार्ट था क्वेश्चन, वो है एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ऊपर जो आपने टेस्ट किए, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल में जो डिफ्रेंशिएट करना था, डिस्टिंग्विश करना था, तो ये कितना यूजफुलनेस है, कितना हेल्पफुल है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक फिजिकल टेस्ट था। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसकी यूजफुलनेस होगी। Fourth question is, what are amphoteric oxides? Give 2 examples of reaction amphoteric oxides with reactions. Okay, तो जो oxides होते हैं metals के, ठीक है, जिनमें क्या होती है, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर होते हैं। ठीक है, जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड और जो बेस होते हैं दोनों से रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हो गया और जिंक ऑक्साइड हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन इज, गिव रीजन अ कॉपर इज। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ इज गिव रीजंस। फर्स्ट, कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। तो कॉपर क्या है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता हॉट वाटर के साथ, ना ही कोल्ड वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ। तो इसलिए जो वाटर टैंक्स हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो कॉपर से बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टील क्या है, एक आयरन एलॉय है, और आयरन क्या है, वो रिएक्ट कर जाती है स्टीम से। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। तो सबसे पहले क्या है, गोल्ड जो है वो क्या रिएक्ट नहीं करती ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होगी, जो ऑक्सीजन क्या एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है और गोल्ड उससे रिएक्ट नहीं करती। और हम ये भी कह सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर क्या होता है, वो हाईली लस्टीरियस मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस टू कोरोजन, जो कोरोजाइन नहीं होता। ठीक है, दे आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, सो कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनी शेप और डिज़ाइन। इसलिए हम ज्वेलरी में किसका यूज़ करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर का।
नेक्स्ट इज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ठीक है, तो क्यों करते हैं इसको स्टोर ऑयल के अंदर? क्योंकि ऑक्सीजन में ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दे कैच फायर इफ कैप्ड इन ओपन, हेंस टू प्रोटेक्ट देम दे आर कैप्ड इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ओके, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल्स। तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं और कुछ मेटल्स जो दे रखी हैं, तो उसका रिएक्शन करवाना है कि वो रिएक्शन होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है वो जिंक और कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नीशियम है वो तो हाईली रिएक्टिव है, वो तो जिंक और कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम वाले केस में सबसे पहले जिंको ऑक्साइड्स को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे कॉपर को भी रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और जिंक जो है वो क्या है, वो कॉपर से रिएक्टिव है ज़्यादा। ठीक है, जिंक क्या है, कॉपर से रिएक्टिव है, तो यहाँ ये कॉपर ऑक्साइड से केस में क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। और जो कॉपर है वो इन दोनों से कम रिएक्टिव है, तो वो किसी भी केस में क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन। ये टेबल है, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार। चलिए 7th क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज द मोस्ट मेलेबल। अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या है, गोल्ड है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, कॉपर है। नॉट फाउंड इन अ फ्री स्टेट, क्या होगा आंसर, सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या होता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता। ठीक है, जो अल्कली मेटल होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। 8th क्वेश्चन इज which important properties of aluminium are responsible for its great demand in industries। तो सबसे पहले aluminium is a good conductor of electricity, it is not attacked by water and a powerful reducing agent। ठीक है, तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड है। और ये एबिडेंट में आपको क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है, तो इसलिए भी क्या है, ये हाईली इन डिमांड हो सकता है इंडस्ट्री के लिए। चलिए 9th क्वेश्चन इज व्हेन अ मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर इट गिव्स अ बेसिक सॉल्ट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है, XOH। लिबरेटेड अ गैस जेड विच इज ईजिली कैचेस फायर, आइडेंटिफाई XYZ। तो यहाँ पे क्या है, XYZ आपको बताना है। तो सबसे पहले जो X होगा वो क्या होगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और ये क्या बनाते हैं, एक बेसिक सॉल्ट देते हैं, NOH या KOH दे सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है NOH का वो कितना है, 40 है। तो X क्या हो गया, Na सोडियम, और जो Y है वो क्या हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो गैस लिबरेट हो रही है, जो Z है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे। 10th क्वेश्चन इज इन द गिवन स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर गिवन था आपको, उसमें वर्कशीट में देखना, उसमें आपको बताना है कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, अनायन क्या है, कटायन क्या है। तो केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो हो गया Na2O, जो कि क्या है, सोडियम ऑक्साइड। मेटल इसमें क्या होगा, सोडियम। नॉन मेटल ऑक्सीजन होगा। जो अनायन है वो क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और जो कटायन है वो क्या होगा, सोडियम। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस पे होगा, सोडियम पे। ओके, अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज in the formation of compound between two atoms A and B, A loses 2 electrons and B gains 2 electron। तो ये exchange of जो आपके electrons हो रहे हैं वो उस किस बॉन्ड में होते हैं, किस बॉन्ड के नेचर में है, तो वो है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन A एंड B, तो वो हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन A एंड B, तो वो क्या बनेगा, AB2। ओके, एक लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक गेन कर रहा है, B गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, AB2।
चलिए इसका बी देख लेते हैं। ऑन सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, अपोजिटली चार्ज है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस में होगा, जो क्लोरीन है वो नेगेटिव चार्ज होगा, आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड क्या बनाएगा, ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो कैल्शियम है वो क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे आपके पास फिगर भी गिवन है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सी कॉमन सॉल्ट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट, वाई। ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सिर्फ मोल्टन स्टेट में। तो क्यों, तो जनरली क्या होता है, जो कॉमन सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मोल्टन स्टेट में क्या है, वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जो वाइस वर्सा जो ये अट्रैक्ट होंगे मॉलिक्यूल्स, तो इस वजह से क्या है, जो कंडक्शन है, और कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ होती है, जहाँ पे जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट होगी, ठीक है। ये इजिली क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। डी क्वेश्चन इज वाई इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl हाई, ठीक है। NaCl का जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई क्यों होता है, ड्यू टू, सबसे पहले तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है। तो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, डेंसिटी, अपीयरेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें एक कॉलम में क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, दूसरे में आपका मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स है। तो अपीयरेंस में क्या होता है, ये लक्सरियस होता है, नॉन मेटल्स नॉन लक्सरियस होते हैं, हार्डनेस हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, और ये जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन जो डायमंड होता है वो क्या होता है, जो नॉन मेटल है लेकिन हार्ड होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, दोनों केसेस में कहीं ना कुछ एक्सेप्शंस होंगे। मेलेबिलिटी क्या होता है, मेटल्स जनरली मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। और वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें पुअर होती है, ठीक है। एक्सेप्ट आप ग्रेफाइट है जो नॉन मेटल है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, तो वो क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज एक्वारेजिया, ठीक है। व्हाट इज एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड and nitric acid in the ratio of 3:1 and can dissolve noble metals like gold, ठीक है। तो ये क्या है, एक कह सकते हैं एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एसिड से मिलकर बना है, और ये जो है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है, और ये जो नोबल मेटल्स होते हैं गोल्ड प्लैटिनियम, उनको भी डिसॉल्व करने की पावर रखता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बी, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिएक्शन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, देन मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव ऑफ मेटल्स ऑफ फ्रॉम इट सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ पे देखिए जो कॉपर है वो क्या है, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस केस में क्या करेगा, ये जो कॉपर है उसको, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर जो है उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद एक सॉल्ट फॉर्म कर लेगा और कॉपर को सेपरेट कर देगा। तो ये इसका क्या हो गया, एक रिएक्शन हो जाएगा। चलिए तो आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।